श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुरम 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 मधुराधिपते मधुरम 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 मधुराधिपते मधुरम मधुरम। ऐसी मधुर मधुर वाणी श्री कृष्ण की गीता में साक्षात वाणी है। मधुर मधुर प्रश्नों के मधुर मधुर उत्तर है। ये श्रवण करने वाले सभी को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हें सौभाग्य से गीता पढ़ने का अवसर मिलता है। कृष्ण प्रेमी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गीता सुनकर गीता का अनुसरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सभी के लिए अनिवार्य है, इसीलिए सरल भाषा में यह समझें, शुद्ध हिंदी में पढ़ें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मुने शब्द किसका वाचक है ये बतलाए हैं। क्षमा शब्द का अर्थ इस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर गीता में हमको मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमरे दो आधार राधा रानी के चरणार विंद। हमरे दो आधार राधा रानी के चरणार विंद। हमरे दो आधार राधा कृष्ण के चरणार विंद। हमरे दो आधार राधा रानी के चरणार विंद। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भावना से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यहाँ मुने इस पद से किस पुरुष का ग्रहण करना चाहिए? मुने यह पद यहाँ उस पुरुष के लिए विशेषण रूप में आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। अतएव इससे स्वभाव से ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कौन से कर्म हेतु है? वर्णाश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, फल और आसक्ति का त्याग करके किए जाने पर वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु हो सकते हैं। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों को हेतु क्यों बतलाया गया है? कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान का अभ्यास करने से भी तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है। एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी तो एक प्रकार कर्म ही है। और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधकों को भी शौच स्नान तथा खान